हेलो एंड वेलकम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फॉर्म है आपके लिए सही। तो हम ये खास सीरीज लेकर आ रहे हैं, हर आईटीआर फॉर्म के बारे में आपको बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4 हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताए हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करते हैं आईटीआर नंबर 5 और 6 की। किसे भरना है ये दोनों रिटर्न फॉर्म और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इन फॉर्म्स में क्या कुछ बदला है, कौन सी जानकारी आपको बतानी है, ये सब जानेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी, जो इस सीरीज की शुरुआत से मेरे साथ हैं। अब विनोद सर, आईटीआर 5 पर हम पहुंच गए हैं। आईटीआर 5 फॉर्म फाइल कौन करेगा, किसके लिए है आईटीआर 5 का ये फॉर्म? नमस्कार। आईटीआर 5 हमने अभी तक बात की थी, वो सब जो है इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए है। अब हम जा रहे हैं अगले स्टेप पे, एक तरह से इंस्टीट्यूशंस की तरफ, फर्म्स की तरफ, कंपनीज की तरफ। तो अभी तक जितने थे वो एक पर्सनल फॉर्म्स थे। अब हम आईटीआर 5 जिसकी आप बात कर रहे हैं, आईटीआर 5 यूज होता है जितनी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे होते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, जैसे कोई इस तरह का आर्टिफिशियल है, एस्टेट ऑफ डिसीज्ड के है, ये जो है इनके लिए आईटीआर 5 यूज होता है। उसके लिए 5 नंबर फॉर्म बनाया गया है। जो जितने भी एलएलपीज हैं, आप देखिएगा 4 के लिए हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए आईटीआर 4 यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अब रजिस्टर्ड एंटिटीज की तरफ आ रहे हैं तो ये सारी वो एंटिटीज हैं जो रजिस्टर्ड है कहीं ना कहीं, और एक से ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, भले ही एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो। डेफिनेशन वास्ट है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बात करने के लिए इतना ही का। तो आपने इसमें यूज किया विनोद सर एस्टेट ऑफ डिसीज, यानी किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति को दिखाने के लिए भी क्या आईटीआर 5 ही इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक पढ़ा। आईटीआर 5 स्टेट ऑफ डिसीज दिखाने के लिए यहीं पर यूज होता है, उसी के लिए 5 नंबर फॉर्म बना है। ओके, और असेसमेंट ईयर 2024-25 में आईटीआर 5 में क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, जहां तक आईटीआर 5 में चेंजेस की बात अगर हम करें, तो जैसे हमने कल बात की थी आईटीआर 4 के लिए, तो 4 के अंदर जो बदलाव थे ऑलमोस्ट वही 5 में, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हम एक्टिविटीज पर आ चुके हैं। तो एमएसएमई के लिए जो नया सेक्शन 43BH लाया गया था, वो यहां पर उस चेंज का पार्ट है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है, उसका डेट ऑफ डिपॉजिट और ये सब जो है वो हम इस फॉर्म में बात करेंगे। अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम में जो पैसा है उसके लिए यहीं पर होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसके लिए एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया। आपको बताना होगा कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा दिया, कैश में दिया है, चेक में दिया है। इसके अलावा जितनी बिजनेस ट्रस्ट की कोई इनकम्स अगर आपको कोई मिली है तो वो सारी की सारी आपको देनी है। और सबसे जरूरी चीज, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं आपके पार्टनरशिप फर्म्स के, वो आपको सारे एलएलपीज के, वो आपको सारे के सारे इस फॉर्म के अंदर दिखाने हैं। पहले हम मेन फॉर्म बैंक्स को दिखाया करते थे, लेकिन अब मैंडेटरी हो गया कि आप पूरे के पूरे बैंक्स को उसके अंदर दिखाइए। ओके, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए आपकी आईटीआर 6 किसके लिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी डिटेल्स देनी है? चलिए, आप आईटीआर 6 पे पहुंच गए। अब हम आईटीआर 6 जो है बेसिकली वो कंपनीज के लिए है, भले ही वो लिस्टेड कंपनीज है या अनलिस्टेड है। एक नॉर्मल भाषा में हम ऐसे यूज करते हैं, जबकि फॉर्म की जो टिपिकल भाषा वो ये कहती है उन कंपनीज के लिए है जो सेक्शन 11 की डिडक्शन क्लेम नहीं करते, मतलब जो चैरिटेबल एक्टिविटीज में नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए है। तो ये आखिरी फॉर्म है प्रॉफिट कमाने तक का। तो 1 से लेके 6 नंबर तक जो हम पैसा कमा रहे थे उसके लिए जो कुछ है, इनकम टैक्स का जो सेक्शंस है वो प्रॉफिट्स के लिए, या आखिरी फॉर्म है उसके लिए। तो यहां पर कंपनीज, भले ही उसके शेयर्स लिस्टेड हो या नॉट लिस्टेड हो, पर मैं क्लैरिफिकेशन के लिए दे दूं कि सेक्शन 8 कंपनी जो है, भले ही वो कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, पर वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं है। लेकिन वो तब पार्ट नहीं है अगर आप सेक्शन 11 का क्लेम लेने जा रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपने अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है, तभी आप फॉर्म 6 का यूज कर सकते हैं। 6 का यूज नहीं करेंगे, 7 का यूज करेंगे, हम आगे आएंगे। लेकिन बाकी सबके लिए यही होगा। और अगर आप सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको आईटीआर 6 का इस्तेमाल करना होगा, और आपको इनकम टैक्स के इन्हीं सेक्शंस के अंदर उसका एक असेसमेंट।
ऑलराइट, तो हमने डिस्कस किया ITR फॉर्म नंबर 5 और 6, और ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली फर्म्स के लिए है, बिजनेसेस जो चला रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होते हैं फॉर्म नंबर 5 और 6। इससे जुड़ा कुछ सवाल हो तो ज़रूर भेजिएगा। अगले वीडियो में आप समझ पाएंगे कि ITR 7 किसके लिए है। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके लिए है कौन सा सही ITR फॉर्म।